नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। सुनते हैं आज की रचना। यह कहानी हमें भेजी है आदरणीय श्री रमेश चंद्र छबीला जी ने सहारनपुर से। परिचय की बात करें तो रमेश जी का सामाजिक आक्रोश पाक्षिक समाचार पत्र 33 वर्षों से नियमित प्रकाशित हो रहा है। रमेश जी की अनेक कहानियां, लेख, व्यंग, लघु कथाएं, बाल कथाएं आदि देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह तथा एक बाल कथा पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। दूरदर्शन पर एक नाटक प्रसारित, आकाशवाणी नजीबाबाद पर कहानियां प्रसारित, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अनेक कहानियां पुरस्कृत हो चुकी हैं। पुरस्कारों की यदि बात की जाए तो विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनेक सम्मान पत्र प्राप्त हो चुके हैं। कहानी का शीर्षक है झूठा। अजीत प्रसन्न हृदय से स्कूटर दौड़ाता हुआ घर की ओर जा रहा था। वह आज जल्दी घर पहुंच जाना चाहता था। उसने इंटरनेशनल मेले से जापान का बना हुआ एक खिलौना खरीदा था। वह आज अपने 7 वर्षीय बेटे राजू को यह खिलौना देकर सच्चा बनना चाहता था, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से वह रोजाना खिलौना लाने का वादा करता करता राजू की नजरों में झूठा बन चुका था। पर आज वह राजू के सोने से पहले ही घर पहुंच जाएगा। खिलौना देखकर राजू कितना खुश होगा। तभी अजीत को ध्यान आया कि जेब में एक सिगरेट भी नहीं है। वह एक पान की दुकान पर पहुंचा, सिगरेट का पैकेट लिया और एक पान मुंह में दबाया। तभी एक कार आकर रुकी। बॉस कार से उतरे। उसने देखते ही कहा, नमस्कार सर, पान लीजिए। कहते हुए दुकानदार को पान लगाने का संकेत दिया। किधर घूम रहे हो अजीत? साहब ने पूछा। साहब जरा इंटरनेशनल मेले में गया था, वहाँ से एक जापानी खिलौना खरीदा है। अच्छा, देखे तो जरा। अजीत ने खिलौना दिखाया। साहब ने कार में बैठे अपने बेटे लव को दिखाते हुए कहा, देखो बेटे लव, आप यही खिलौना कह रहे थे ना? हाँ पापा, मेरी क्लास में 3-4 लड़कों के पास यह खिलौना है। अब मैं भी कल उन्हें यह खिलौना दिखाऊंगा। साहब के बेटे ने कहा, ओके अजीत, आप कल एक खिलौना और ले आना। यह तो हमारे बेटे को पसंद आ गया। थैंक्स, साहब ने कहा और पान मुंह में दबाकर कार स्टार्ट की। अजीत ने बनावटी मुस्कुराहट से कहा, ओके सर, कोई बात नहीं, कल और ले लूंगा। साहब के जाते ही अजीत ने स्कूटर स्टार्ट किया और बोझिल मन से घर की तरफ चल दिया। काश उसके पहुंचते पहुंचते राजू सो जाए, नहीं तो आज फिर उसे राजू के सामने झूठा बनना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको किस्सों की पोटली से यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपका हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव है, या आप हमारे इस कार्यक्रम में और भी कुछ देखना और सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।